अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम उसामा शाहिद है और मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। इसके अलावा जो है वो गुज़िश्ता 9 साल से कंटेंट राइटिंग के शोबे से जब वो मुंसलिक हूँ और बहुत सारे लोगों को अब तक ट्रेन कर चुका हूँ और इसकी जब वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मैं जब वो ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता हूँ। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले मेरी तरफ़ से जब वो आपको और आपके अहले-इयाल को रमज़ान मुबारक। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में जब वो हम लोग दाखिल हो चुके हैं और हम लोग जो है वो इस वक्त क्वारंटीन की सिचुएशन में भी हैं। लॉकडाउन जो वो ज़ाहिर इस वक्त जब वो चल रहा है और हम लोगों की इस वक्त पूरी कोशिश है कि जब वो अल्लाह ताला जब वो इस वबा से हम सबको जब वो निजात दे। अब ये बात जब वो बहुत एक सोचने में आजकल आ रही है कि मैं राइटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ रखता हूँ या मैं राइटिंग की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ या मेरा बहुत दिल करता है कि मैं लिखूँ। अब एक तो क्वारंटीन भी है, मामला लॉकडाउन का चल रहा है, तो और ऊपर से महीना रमज़ान का आ गया। तो क्या कहेंगे कि मैं किस तरह से जो है वो अपनी कंटेंट राइटिंग का जो एक मेरा पैशन है या जो मेरी एक जो वो एक एनर्जी है, एक हंगर है, एक स्ट्राइव टू लर्न समथिंग है, वो मैं जब वो इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मैं आज आपके साथ इस तरह की 5 चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जिसकी जब वो तहत आप जो है वो इस पूरे रमज़ानुल मुबारक के महीने में जब वो इबादत के साथ साथ कंटेंट राइटिंग से भी मुंसलिक रह सकते हैं। अब कंटेंट राइटिंग कोई इस तरह की चीज़ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई हवा नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर सिर्फ जब वो किसी ने बात बना ली हो। हाँ, ये आपसे कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिमांड करता है, कुछ बिल्कुल बेसिक सी स्किल्स आपसे ज़रूर डिमांड करता है कि सबसे पहले देखिए आपके पास पेपर हो, पेन हो और सबसे मेन बात है थोड़े से थॉट्स हों। आम दिनों में क्या होता है कि हम लोग जब बैठे होते हैं ना, तो इधर से कोई बैठा है तो जी फ़लाँ आ गया कि बेटा दही ला दो, या अगर आप जब वो लड़की हैं तो जब वो आपका भाई जब वो शुरू कर देगा कि नजमा चाय ले आओ, पकौड़े ले आओ, मेरे लिए फ़लाँ चीज़ ले आओ, मेरे कपड़े मशीन में डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन इस जब वो महीने के अंदर जब वो ज़रा सब लोग जब वो अवॉइड करते हैं क्योंकि रोज़े की हालत से होते हैं। मैं आज इसी चीज़ को लेकर जो है ना वो आप लोगों के साथ कुछ इस तरह की चीज़ शेयर करना चाह रहा था कि जिसके तहत हम एज़ अ कंटेंट राइटर, अगर हमारे अंदर पैशन है कुछ सीखने के लिए, हमारे अंदर एक जो वो एक स्पार्क है, तो उसको जब वो बुझने ना दिया जाए और रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी हम जब वो राइटिंग से मुंसलिक रह सकें। अच्छा, तो इसमें पॉइंट नंबर चलते हैं हम सबसे पहले अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ, ठीक है। तो जो पॉइंट नंबर 1 मैंने वो रखा है कि जब वो देखिए इसके जब वो रमज़ान के अंदर हम कुरान मजीद की भी तिलावत करते हैं और जनरली हम अवॉइड करते हैं कि हम जब वो बैठ के अपना वक्त फ़जूल गुफ्तगू के अंदर या जो है वो कुछ इस तरह की जो वो वीडियोज़ हैं जो कि बेमकसद हैं हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए, हम रोज़े की हालत में उसे अवॉइड करें। लेकिन हमारे दिन का मेजर हिस्सा जो कि तकरीबन 16 से 17 घंटे का होता है वो तो फास्टिंग में गुजरता है। बाकी टाइम तो मोस्टली हमने तरावी और जो इफ्तारी वगैरह को देना होता है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम उसमें जो वो किस तरह से अपनी जो वो रूटीन को सेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ पॉइंट नंबर 1 के साथ लिंक करते हुए कि एक अच्छा राइटर वही होता है जो एक अच्छा रीडर होता है। ये आपके पास बड़ा बेस्ट टाइम है कि आप जो है वो इस वक्त जो है ना वो कोई इस तरह की किताब पढ़ें जो कि आपकी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करे, जिसमें आप देखेंगे ऑथर का स्टाइल क्या है। अब वो उर्दू में भी हो सकती है और इंग्लिश में भी हो सकती है। देखिए, अगर आपको इंग्लिश पे अबूर हासिल है तो ज़रूर इंग्लिश में पढ़िए, लेकिन नहीं समझ आती है तो खामखा टाइम ज़ाया करने की बजाय उर्दू में पकड़ लीजिए। अब मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि सीरत-उन-नबी पे पढ़िए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी ज़िंदगी है वो हमारे लिए एक मिसाली नमूना है। मतलब उस पे इतना कुछ है कि आपके अंदर पर्सनल इतनी इंस्पिरेशन आती है कि जब वो अल्लाह के जो आखिरी नबी हमारे जब वो जिनके हम उम्मती हैं, क्या उनकी पर्सनैलिटी थी, वो किस तरह से एक अज़ीम बाप थे, एक अज़ीम जो है वो जिसे कहते हैं कि वो जंग के अंदर एक अज़ीम लीडर थे। इसके अलावा वो एक अज़ीम जो है वो जिसे कहते हैं एक अल्लाह के नबी भी थे, एक अज़ीम टीचर भी थे, एक रिफॉर्मर थे हमारे लिए। उनकी ज़ात पे आप पढ़ें और अगर आप पढ़ना चाहें तो एक बड़ी बड़ी अच्छी किताब है द सील्ड नेक्टर, मौलाना सफ़र रहमान मुबारकपुरी ने उसको लिखा है और उसकी उर्दू की किताब भी आपको मिल जाएगी और वो अवार्ड याफ्ता किताब है। डैट इज़ उसका नाम है अर्रहीकुल मख्तूम। तो अगर सर्च करिएगा मिल जाए, बहुत कमाल की किताब है। इट इज़ अवार्डेड एज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स रिटन ऑन सीरत-उन-नबी। सीरत-उन-नबी दैट मीन्स के बुक विच एनकम्पासेस द होल लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। सो इसकी तरफ जब वो आएँ, पढ़ना है तो कुछ इस तरह का पढ़िए जो कि जब वो कोई कुरान तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन साथ साथ हमें जब वो इस तरफ भी आना है, हमें जब वो
अपने नबी की जो वो सीरत को भी देखना है कि जब वो हमारे नबी हमारे लिए किस तरह से रोल मॉडल थे और हमें उनकी तालीमात पे अमल करना है। ठीक है, सो वन थिंग इज़ दैट कि इफ़ यू आर अ पैशनेट राइटर यू शुड बी अ गुड रीडर। ठीक है, नंबर 2, कुरान को जो है ना वो पढ़ने की अपनी हैबिट डालिए। अब ये मैं इस तरह से नहीं कह रहा कि बस भाई कुरान पढ़िए जब वो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुरान की भले सिर्फ़ एक आयत पढ़िए, सिर्फ़ एक आयत, मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ें, उस आयत की तफसीर पढ़िए, अगर मौका मिलता है उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जब वो पढ़िए। यकीन माने इससे ज़्यादा जामे किताब, इससे ज़्यादा वेल जो वो मतलब जिसे आप कहते हैं ना कि कंटेंट राइटिंग जो होती है, इससे ज़्यादा खूबसूरत नमूना आपको कहीं नहीं मिल सकता कि अल्लाह ताला ने अपने तमाम तर जो पैगामात हैं, तालीमात हैं, कितने आसान तरीके से कुरान में बयान किए हैं। हमारे हर छोटे से बड़े मसले लेकर जब वो किस तरह से जब वो सॉल्व होते हैं, हर चीज़ कुरान में हमारे पास मौजूद है। सो बेस्ट किताब पढ़ने के लिए वही है, उसको तर्जुमे के साथ पढ़ें, ज़्यादा नहीं, कम अज़ कम लेकिन एक आयत ज़रूर पढ़ें और उसे तर्जुमे के साथ पढ़ें। और इस चीज़ के लिए पढ़ें कि मैंने कुरान की तालीमात को अपनी ज़िंदगी पे लागू करना है, मैंने जब वो एक अच्छा और सच्चा जो वो मुसलमान बनना है। ठीक है, नंबर 3, ये हमारे पास 2 चीज़ हो गई। नंबर 3, अवॉइड रबिश और गिब्रिश टॉक। अब आम दिनों में तो हम बड़े मसरूफ़ होते हैं जी कि एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं, बहन भाई आपस में एक दूसरे को तंग कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ मजाक चल रहा है। लेकिन ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टाइम है कि हम अपना वक्त जो है वो क्वारंटीन के अंदर इस तरह से भी ज़ाया ना करें कि एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, कोई उसको बातें सुना रहा है, कोई उसको बातें सुना रहा है। हरगिज़ ये मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज़ द प्राइम टाइम। अगर आप एक राइटर हैं तो ये बड़ा प्राइम टाइम है। देखिए, एक तो जब वो हम इससे जो सवाब हासिल कर सकते हैं कि हम फालतू की गुफ्तगू ना करें, हम फालतू में अपना टाइम इधर उधर वेस्ट ना करें। तो जब आप बिल्कुल जो है वो कूल एंड काम माइंड के साथ अकेले तन्हा बैठेंगे, तब जो थॉट्स जनरेट होते हैं, यकीन मानिए वही एक राइटर को चाहिए होते हैं। एक द राइटर वांट्स दैट कि जो उसका माइंड है वो उसकी पूरी बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाए। वो उससे जब तब वो कनेक्ट होता है तो फिर आपकी जो बॉडी के अंदर ये जो भी एक एनर्जी होती है वो ब्रेन तक ट्रांसफ़र होती है एंड देन यू फील लाइक कि मतलब आइडियाज़ फ्लो करते हैं। एक राइटर के लिए लिखने से ज़्यादा आइडियाज़ ज़रूरी हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि जो है ना वो आप जो है वो नेक्स्ट चीज़, अब देखिए अब लिखना भी कुछ है। अब बजाय इसके कि आप रोज़ कोई एक टॉपिक पकड़ के उस पर जब वो लिखना शुरू करें जी कि मैं आज किस पे लिखूं, अपने आप के ऊपर लिखिए। अब ये देखिए बड़ा ज़रूरी है। रमज़ान मुबारक हमारे लिए इस तरह के एक जब वो मुक़द्दस महीना है जो कि हमारे लिए ये लेके आ रहा है कि वी कैन एनालाइज़ आवरसेल्व्स। हम अपने अंदर देख सकते हैं कि भाई हम कहाँ पे गलत हैं, क्या आज हमने ठीक किया, आज हमने किसी के साथ बुरा सलूक तो नहीं किया, आज हमने जब वो किसी का दिल तो नहीं दुखाया। सो कुछ भी ना करें, अपनी जिस तरह से डायरी नहीं लोग लिखते, आप शाम के वक्त बैठ जाएं, जब टाइम वगैरह मिल जाए, तरावी वगैरह से आप फारिग हो जाएं, तो एक पेन पकड़ के एक सफ़े पे आज अपने दिन में क्या किया, कौन से अच्छे काम किए, कौन से जो वो आपसे कोई जब वो मतलब आपसे किसी का दिल दुख गया, किसी से आपने ऊंची आवाज़ में बात कर ली, या जब वो किसी की गलती से जब वो मतलब किसी की बैक बाइटिंग हो गई, उसे तहरीर करें, उसे उर्दू में लिखें। अगर इंग्लिश में लिखा जाता है दैट इज़ वेल एंड गुड। अब एक तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आप अपने सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि यार मैं जब वो कहाँ प्रॉब्लम में हूँ, कहाँ मुझे जब वो अपने आप को बेहतर करना है, कहाँ मुझे रमज़ान में अपने आप को जब वो और से और जब वो एक अच्छी नेकियों की तरफ लेके जाना है। और दूसरी चीज़, आपको रोज़ अपने ऊपर ही कंटेंट राइटिंग का टॉपिक मिलेगा। आपको इंटरनेट भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको इधर उधर किसी की किताबें छानने की भी ज़रूरत नहीं। आपकी अपनी ज़िंदगी है भाई, सुकून से लिखिए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। अपने ऊपर लिखिए और ख़ुद ही उसका एनालाइज़ कीजिए। एक तो आपका एनालिसिस भी हो जाएगा और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह से आपकी रोज़ 30 के 30 दिन कंटेंट राइटिंग की बेहतरीन एक्सरसाइज हो जाएगी। अच्छा, जो लास्ट नंबर 5 है कि जो है ना वो जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि आप जानो तकरीबन आपके पास हमारे पास या 29 या 30 रोज़े होते हैं, तो एक अपनी हैबिट बनाएं कि मैंने रोज़ एक आयत पकड़नी है। मतलब एक आयत जब वो मतलब मैंने पिक करके उसको पढ़ना है, उसे मैंने पूरे गौर से पढ़ना है कि अल्लाह ताला ने उसमें क्या पैगाम दिया है। अब एक तो ये कि हम जब उससे सवाब भी हासिल करेंगे, फिर आज उस आयत से आपने क्या सीखा, जब वो मतलब उस आयत ने आपको क्या सबक दिया, क्या उसमें से आपने अपने लिए निकाला कि जिसे आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें, उससे लिखिए, अपने अल्फाज में लिखिए। उससे देखिए एक तो फ़ायदा ये होगा कि हमें कुरान समझने की जो है ना वो एक बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि जब आप लिखते हैं ना तो आपकी इंटरनल थॉट्स भी आपके पेन के साथ शामिल हो जाते हैं और आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं अपनी। एक आयत जब वो लीजिए और देखिए कि आज जब वो उसमें आपके लिए क्या पैगाम था और आपने उस आयत से क्या सीखा, उसमें क्या अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए मैसेज था, क्या चीज़ आपने उसमें से सीखी, और ये आपकी एक और कंटेंट राइटिंग की एक्सरसाइज हो जाएगी। तो कुल मिला के दोबारा मैं समराइज़ करूँ, 5 चीज़ें थी। नंबर 1,
एक अच्छे राइटर होने के नाते एक अच्छी किताब पढ़िए। बेस्ट तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर पढ़िए, उनसे ज़्यादा बेहतरीन जब वो कोई इंसान नहीं हो सकता, उनकी ज़िंदगी पे पढ़िए, तो आपको एक राइटर्स की जो वो ना मतलब पढ़ने का मौका मिलेगा। नंबर 2, रोज़ कुरान पढ़िए। कुरान पढ़ने से क्या होता है कि जो वो आप का जहन खुलता है और आप जो वो बेहतरीन थॉट्स की तरफ जब जाते हैं। आप देखते हैं कि सबसे जो दुनिया की सबसे अजीम किताब है वो उसकी जब वो वर्डिंग किस तरह से कितनी जामियत है उसके अंदर। नेक्स्ट थिंग इज़ डैट आप फजूल गुफ्तगू से परहेज़ करते हैं, आपका जो माइंड है वो जब वो आपकी बॉडी के साथ कनेक्ट होता है, बेहतर आइडियाज़ आपके अंदर फ्लो करते हैं। नंबर 4, अपने आप का एनालिसिस खुद से कीजिए, खुद से अंदर जब वो लिखिए कि रोज़ बैठ के कि मैंने आज क्या किया, कहीं मेरे से किसी मेरे साथी भाई का, या अगर आप जब वो किसी जब वो अपनी बहन का या वालदा का दिल तो नहीं मैंने कहीं दुखा दिया, कहीं आज मैंने उन्हें नाराज़ तो नहीं कर दिया। इसे लिखिए। एक तो कंटेंट राइटिंग की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और साथ में आप अपना मुहासबा भी कर लेंगे कि जब वो मुझे कहाँ पे अपने आप को बेहतर करना है। और लास्ट जो मैंने अभी बताई थी कि कुरान पढ़ने की आदत डालिए। कुरान से बेहतरीन कोई किताब नहीं है। जब आप इसमें एक आयत भी सिर्फ पढ़ेंगे, उसमें देखिए कि अल्लाह ताला ने आपको क्या पैगाम दिया है। उस पैगाम को जब वो एक कंटेंट राइटिंग की सूरत भी एक एक्सरसाइज भी हो जाएगी और उसे अपने अल्फाज में लिखिए। उर्दू में लिखिए, अगर नहीं लिखा जाता इंग्लिश में लिखिए, अगर लिख सकते हैं तो इंग्लिश में लिखिए। सो ये थे आज के जो वो कुछ पॉइंट्स। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस जब वो वबा से महफूज रखे और अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को जो है वो जब वो इस क्वारंटीन के टाइम में महफूज फरमाए, जब वो अपनी पनाह में रखे। इस दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।